समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक कि आप स्वयं हार न मान लें। इसलिए कर्म करें, धैर्य रखें और विश्वास को कभी भी डगमगाने न दें। साथियों नमस्कार, मैं आर.एस. खरे अपने चैनल मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान के माध्यम से आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस वीडियो में राहु के गोचर की बात करेंगे, क्योंकि राहु देव मीन राशि में गोचर करते हुए चले आ रहे हैं और वर्तमान में 9 सितंबर से 18 मई 2025 तक शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में, द्वितीय चरण में एवं बाद में बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। और इस गोचर अवधि के दौरान राहु देव प्रबल हो जाएंगे, उनकी क्षमता फल देने की बढ़ जाएगी। और कैसे फल देंगे? शुभ फल देंगे। शुभ क्यों देंगे? शुभ फल इसलिए देंगे कि यह शनिदेव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में 9 सितंबर से गोचर करने जा रहे हैं। और तृतीय चरण के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव राहु देव के परम मित्र हैं और शनिदेव भी राहु देव के मित्र हैं। अतः यहाँ पर 9 सितंबर से राहु देव का, शुक्र देव का और शनि देव का प्रभाव रहेगा। यह प्रभाव सभी राशियों पर अच्छा रहेगा, लेकिन विशेष तौर से कुछ ऐसी भाग्यशाली 6 राशियां हैं जिन पर विशेष रूप से राहु के इस नक्षत्र परिवर्तन में चरण का विशेष महत्व रहेगा। क्योंकि शनि देव के उत्तरा भाद्रपद के तृतीय चरण में राहु देव का गोचर होगा। तृतीय चरण के स्वामी कौन है? शुक्र देव, जो इनके परम मित्र हैं। चूंकि राहु देव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और जब तृतीय चरण में उत्तरा भाद्र के शुक्र देव, जिसके स्वामी हैं, गोचर करेंगे तो यहाँ पर शुक्र देव की स्थिति उच्चस्थ होगी। यहाँ पर शुक्र देव की स्थिति उच्चस्थ की स्थिति रहेगी, क्योंकि मीन राशि में शुक्र देव उच्च के हो जाते हैं। अतः राहु देव इस अवधि में, चूंकि बुध भी इनके मित्र हैं, बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर होगा, तो 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक राहु देव शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र एवं बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। चूंकि ये राहु देव के मित्र के गोचर हैं, राहु देव के मित्र के नक्षत्र में गोचर होगा, अतः राहु देव के शुभ परिणाम, अति शुभ फल 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनको इनके परिणाम देखने को मिलेंगे। और उन 6 भाग्यशाली राशियों की किस्मत खुलेगी, बड़े से बड़े कार्य इनके बनने वाले हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह विश्लेषण चंद्र राशि पर आधारित है, इसे नाम राशि से भी देखा जा सकता है। वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, जिससे आप ग्रहों के गोचर की स्थिति को भली भांति समझ सकें। वीडियो के अंत में जो उपाय बताए जाते हैं उनको करके आप ग्रहों से लाभ प्राप्त कर सकें। वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने कई बार देखा है कि कुछ जातकों के कमेंट्स आते हैं जिनमें वह लिखते हैं कि मुझे कोई लाभ नहीं हो रहा है, ग्रह गोचर कोई फायदा नहीं दे रहे हैं, कोई ग्रह नहीं है, कोई ज्योतिष नहीं है, सब बकवास है। जबकि ऐसा नहीं है। मेरा निवेदन है अपने प्रिय दर्शकों से कि जब भी आप किसी वीडियो को देखते हैं, चाहे वो आपकी राशि का हो, लग्न का हो, तो आप निश्चित रूप से उस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भली भांति ग्रहों को समझ सकें और आप उनसे लाभ प्राप्त कर सकें। आपको एक विशेष बात का यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी किसी भी राशि का राशिफल विश्लेषण आप लोग वीडियो के माध्यम से देखते हैं, तो आपको यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि यदि गोचर में ग्रह शुभ फल देने की स्थिति में है या शुभ फल दे रहा है, तो उस ग्रह की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में कैसी है।
यदि उस ग्रह की स्थिति जन्म कुंडली में अच्छी होगी, शुभ होगी, बलवान होगा ग्रह, अस्त नहीं होगा, नीचस्थ नहीं होगा, अंश बल में अच्छा होगा, लग्न के साथ मित्रता होगी, लग्न के लिए योग कारक होगा, तो वह ग्रह गोचर में आपको शुभ फल देगा। यदि ग्रह जन्म कुंडली में खराब स्थिति में है, अशुभ है, कमजोर है, अस्त है, नीचस्थ है, तो वह गोचर में उस मात्रा में आपको शुभ फल नहीं दे पाएगा, भले है वह गोचर में अच्छी स्थिति में हो। आशा है कि आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे और मैं पुनः निवेदन करता हूं, यदि आप वीडियो देखते हैं तो पूरा ही देखें। यदि आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को मत देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो देखने के बाद में आप परेशान रहें और आपको लाभ न मिले। यदि आप लोग निश्चित रूप से पूरा वीडियो देखेंगे तभी आप ग्रहों की स्थिति को समझ पाएंगे। और वीडियो के अंत में उपाय दिए जाते हैं, उनमें से कुछ भी उपाय आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको ग्रहों से लाभ मिलेंगे, चाहे वो आपकी जन्म कुंडली, लग्न कुंडली में ग्रहों की स्थिति कमजोर भले क्यों ना हो, लेकिन आपको उन ग्रहों के गोचर में लाभ अवश्य रूप से मिलेंगे। आशा करता हूं कि आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखेंगे और मेरे द्वारा बताए गए उपायों को निश्चित रूप से करेंगे। अब यहाँ पर इस वीडियो में जो विषय है वो राहु देव का नक्षत्र परिवर्तन का विषय है। यूं तो राहु देव 8 जुलाई 2024 से शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते चले आ रहे हैं और इनका गोचर चतुर्थ चरण में हो रहा था, जिनके स्वामी मंगल देव। अतः मंगल देव की राहु देव से बनती नहीं है। भले शनि देव के नक्षत्र में हो रहा और शनि देव राहु जी के मित्र हैं, लेकिन चूंकि चरण चतुर्थ था और उस चरण के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव और राहु देव की शत्रुता है, अतः आपको पूर्ण रूप से राहु देव के शुभ फल नहीं मिल पा रहे थे, जो कि अब 9 सितंबर से शनि देव के तृतीय चरण में राहु देव का गोचर होने जा रहा है, तो शुक्र देव के फल आपको मिलेंगे। क्योंकि शुक्र देव मीन राशि में उच्च के होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि राहु देव 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक आपको बेहद शुभ फल देने जा रहे हैं। और विशेषता वो 6 राशियां, भाग्यशाली राशियां, जिनकी किस्मत बुलंदियों पर रहेगी, वो कौन सी हैं, उनके बारे में हम जो विश्लेषण बताएंगे वो राशि वाले जरूर इसको देखें और अंत में बताए जा रहे उपायों को करके राहु देव के इस गोचर से 18 मई 2025 तक लाभ उठा लें, लाभ उठाएं। प्रिय साथियों, वो 6 भाग्यशाली राशियां हैं। सबसे पहले है वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों का राहु का 9 सितंबर 2024 से नक्षत्र परिवर्तन का तृतीय चरण और आगे द्वितीय चरण और फिर रेवती नक्षत्र जो कि बुध का है 18 मई 2025 तक बेहद शानदार होने वाला है। राहु देव कहाँ पर गोचर कर रहे हैं? राहु देव आपके आय भाव में गोचर कर रहे हैं, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ गोचर करते हुए आपको अनेक जगहों से धन लाभ दिलाएंगे। प्रबल धन प्राप्त होने वाला है, मान सम्मान बढ़ने वाला है। जो जातक नौकरी में है उनकी नौकरी में उन्नति के योग बनेंगे। कारण क्यों बनेंगे? क्योंकि नौकरी भाव के स्वामी कौन है? शनिदेव। और शनिदेव महाराज का गोचर कहाँ पे हो रहा है? खुद उनकी कुंभ राशि में हो रहा है, दशम भाव में हो रहा है। राहु का गोचर शनिदेव के नक्षत्र में हो रहा है और उनके मित्र शुक्र देव के तृतीय चरण में हो रहा है। तो यहाँ पर वृषभ राशि वाले जातकों की बेहद शानदार स्थिति बनी हुई है। राहु देव ऐसा कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे जिससे आपको लाभ न मिले। पहले क्या क्या आपको लाभ देंगे राहु देव? पहले तो लाभ भाव में बैठे हैं तो आपकी आमदनी बढ़ाएंगे, आपकी इनकम बढ़ेगी, आपके सामाजिक वर्चस्व बढ़ेगा, आपको मित्रों से लाभ होगा, भाई बहनों से कोई भी मामले आपके उलझे थे, भूमि भवन संबंधी प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद था, वो सुलझेगा। क्योंकि कुछ समय ये बुध के नक्षत्र में भी रहेंगे तो आपको अपार धन संपदा के योग बनेंगे। वैसे भी आय भाव के स्वामी है तो आय आपको दिलाएंगे, धन संपदा आपको मिलेगी,
पंचम दृष्टि इनकी पराक्रम स्थान पर रहेगी, तो आपका साहस बल पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आपका कर्म भाव अच्छा रहेगा, कैरियर अच्छा चलेगा, सोशल मीडिया के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि राहु छाया ग्रह हैं, मायावी ग्रह हैं, शैडो प्लैनेट्स हैं, इनको किसी भी राशि का स्वामित्व इनको प्राप्त नहीं है। ये जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार भी फल देने लगते हैं। तो इनका क्या है कि जहाँ भी ये बैठेंगे वहाँ ये अपना आधिपत्य जमा लेते हैं, और बहुत कम ऐसे भाव होते हैं कुंडली के जहाँ ये शुभ फल देते हैं। वस्तुतः तीसरे, छठवें, 10वें, 11वें भाव में राहु देव के गोचर में शुभ फल प्राप्त होते हैं। यदि राहु देव वृषभ लग्न वाले जातकों के कुंडली में, जन्म कुंडली में, लग्न कुंडली में अच्छी स्थिति में, तो निश्चित रूप से इस गोचर में राहु देव के अत्यंत शुभ फल 9 सितंबर से 18 मई 2025 तक वृषभ राशि वाले जातकों को प्राप्त होंगे। चूंकि ये छाया ग्रह हैं तो मीडिया के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के कार्यों से संबंधित हैं उनको बहुत लाभ देखने को मिलेगी, उन्नति होगी, कारोबार बढ़ेगा। और जो लोग लेखन के कार्य से संबंधित हैं, भूमि के नीचे के कार्यों से संबंधित हैं, उन्हें लाभ मिलेगा। ससुराल पक्ष से लाभ मिलने के योग बनते हैं। अचानक धन लाभ के योग बनते हैं, क्योंकि ये मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके बाद में इनकी सप्तम दृष्टि संतान भाव पर है, तो संतान से लाभ के योग बनते हैं। अभी तक यदि संतान से आप परेशान चले आ रहे थे, संतान से आपको दिक्कतें आ रही थी, संतान आपकी बात नहीं मान रही थी, संतान की शिक्षा प्रभावित हो रही थी, तो अब आप देखेंगे 9 सितंबर से आप संतान के पक्ष से प्रसन्न रहेंगे। संतान आपको उन्नति करती हुई दिखेगी। यदि शिक्षारत है तो शिक्षा में सफलता के योग बनेंगे, नौकरी लगने के योग बनेंगे, और आपका कोई रोजगार है जो नहीं चल रहा था, अब वो रोजगार भी आपका अच्छा चलेगा। स्पाउस का स्वास्थ्य अगर खराब चला आ रहा था तो अब 9 सितंबर से स्पाउस के स्वास्थ्य में काफी लाभ आपको देखने को मिलेगा। साझेदारी के कोई कार्य चल रहे थे तो उनमें आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर वृषभ राशि वाले जातकों का राहु का नक्षत्र परिवर्तन शनि के उत्तराभाद्र पद में एवं तृतीय चरण, द्वितीय चरण एवं बुध के रेवती नक्षत्र में शानदार रहने वाला है। विशेष उपलब्धियों का योग बना हुआ है। हर तरह से राहु का गोचर आपको शुभ फल देने वाला है। क्यों कि आपकी वृषभ राशि के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। और तृतीय चरण के स्वामी कौन है? शुक्रदेव हैं। और शुक्र की शनिदेव की मित्रता है। शुक्रदेव के लिए शनिदेव अनुकूल हैं, योग कारक हैं, और शुक्र राजयोग कारक है। अतः वृषभ राशि वाले जातकों के लिए राहु का गोचर शनिदेव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र में तृतीय चरण, द्वितीय चरण, प्रथम चरण एवं बुध के रेवती नक्षत्र में 18 मई 2025 तक बेहद शानदार होने वाला है। हर तरह से लाभ ही लाभ आपको देखने को मिलेगा। अब और अच्छा गोचर हो जिनकी लग्न कुंडली में, जैसा मैंने प्रारंभ में बताया कि यदि राहु की स्थिति अशुभ है और जिनकी लग्न कुंडली में शुभ है, तो वो दोनों स्थितियों में यदि जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये उपाय यदि करते हैं तो निश्चित रूप से राहु देव इस गोचर अवधि में एकादश भाव में वृषभ राशि वाले जातकों के बेहद शुभ फल देंगे। उपाय के लिए आप कुत्ते को रोटी खिलाएं और अपनी टॉयलेट को स्वयं साफ करें, क्लीन करें, और सफाई कर्मचारी है तो उसका ध्यान रखें, उसको जरूर दान दें। गुरुवार के दिन अवश्य दान करें उसको। गुरुवार के दिन सायंकाल को राहु देव का दान करें। आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, क्योंकि राहु देव जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि उत्तराभाद्रपद नक्षत्र है। उनके देवता अहिबुधन्य हैं। अहिबुधन्य का मतलब है कि ऐसे सर्प जो समुद्र के नीचे रहते हैं, गहरे पानी में रहते हैं और पृथ्वी को धारण किए हुए। तो यहाँ पर यह उत्तराभाद्रपद नक्षत्र हर जातक के लिए,
हर राशि के लिए अच्छा है। इस संबंध में मैंने पूर्व में भी 12 राशियों के वीडियो बनाए हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। लेकिन यह वीडियो इसलिए मैं बना रहा हूं कि 9 सितंबर से तृतीय चरण में उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। तो यहाँ पर शनिदेव के उत्तराभाद्र नक्षत्र के तृतीय चरण में जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, यहाँ पर 6 राशियों को विशेष शुभ फल प्राप्त होने जा रहे हैं। ये राशियां भाग्यशाली हैं और इनकी किस्मत बदलने वाली है। उसी तारतम्य में मैंने अभी आपको वृषभ राशि के बारे में बताया। अब दूसरी भाग्यशाली राशि है मिथुन राशि, जिसके स्वामी स्वयं बुध हैं। बुध शनिदेव के मित्र हैं और राहु के भी मित्र हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वाले जातकों का भी राहु देव का गोचर 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक अति शुभ योग कारक रहने वाला है। क्योंकि राहु देव यहाँ पर 10वें भाव में मीन राशि में गोचर करता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आपकी नौकरी को मजबूती देंगे, आपका कैरियर चमकेगा। यदि पूर्व में आपकी नौकरी चली गई तो नौकरी लगने के बेहद योग बने हुए, और नौकरी चल रही है तो उसमें पद प्रमोशन के योग बने हुए हैं, शुभ योग बना हुआ है। अब वो कैसे बना हुआ है? वो इसलिए बना हुआ है कि राहु देव का उत्तराभाद्र नक्षत्र के तृतीय चरण में गोचर, जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, और बुध देव जो आपके राशि के स्वामी हैं शुक्र देव के परम मित्र हैं। तो राहु देव बुध के भी मित्र हैं, शुक्र के भी मित्र हैं। शनि देव के उत्तराभाद्र नक्षत्र में गोचर हो रहा है तो उनके भी मित्र हैं। तो बुध, शुक्र, शनि, इन तीनों ग्रहों का प्रभाव राहु पर पड़ेगा और तीनों ग्रह राहु के मित्र हैं। अतः राहु 18 मई 2025 तक मिथुन राशि वाले जातकों को बेहद शुभ फल देने वाले हैं। शुभ योग बना हुआ है, हर तरह से शुभत्व की प्राप्ति होगी। कैरियर भाव में स्वयं बैठे हैं तो कैरियर की उन्नति करेंगे, और इनकी पंचम दृष्टि धन भाव पर है तो धन तो मिलने वाला है। धन आपको ये दिलाएंगे और धन के पीछे आप पड़ेंगे भी। कैसे धन आएगा, कहाँ कहाँ से हम जो है आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आप ये सोचते ही रहेंगे। और जब आप सोचेंगे, सोचने के बाद प्लानिंग बनाएंगे और कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। क्यों कि नक्षत्र गोचर उत्तराभाद्र में हो रहा है और उसके मालिक शनिदेव हैं, और शनिदेव न्यायाधीश हैं, कर्म फलदाता है। जैसा कि मैंने वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व कहा था कि समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह आपको हरा नहीं सकता, पराजित नहीं कर सकता, जब तक कि आप खुद हार न मान लें। परेशानियां आती हैं, आने दीजिए, हल भी निकलेगा। कर्म करिए, क्योंकि शनिदेव कर्म फलदाता, कर्म करेंगे तो फल देंगे। वह सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है, क्योंकि नक्षत्र गोचर शनिदेव के उत्तराभाद्र में हो रहा है तो शनिदेव ही प्रभावित करेंगे इन सब चीजों को। राहु के गोचर को तो शनिदेव प्रभावित करेंगे, तो शनिदेव क्या करते हैं कि कर्म करेंगे तो फल मिलेगा। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। तो आप जैसा कर्म करेंगे फल आपको मिलने वाला है। यह राहु का गोचर 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक इसी बात से होने वाला है, इसी संदर्भ से लेके होने वाला है। तो आपको क्या करना, मिथुन राशि वाले जातकों को अधिक मेहनत करना है, हार्ड वर्क, क्योंकि कर्म स्थान पर राहु विराजमान है। तो मेहनत तो कराएंगे शनि के नक्षत्र में, लेकिन फल भी देंगे। धन आपको पर्याप्त प्राप्त होगा, आपको भूमि भवन के कार्यों से लाभ मिलेगा। यदि आप एग्रीकल्चर का कार्य करते हैं तो कृषि कार्यों से आपको लाभ होगा, माता से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, पारिवारिक सुख भी अच्छा रहेगा, और आपका कोई ऋण पुराना है चुकेगा। कोई आप किसी तरह से आप अस्वस्थ रहते चले आ रहे हैं, उसमें सुधार होगा। किसी से आपका लड़ाई झगड़ा चल रहा था, कोई कोर्ट कचहरी में केस चल रहा था, उसमें आपको सुधार देखने को मिलेगा, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपका पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। यदि आपकी शादी लटकी हुई थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो अब शादी के योग बनेंगे
और 18 मई 2025 तक आपकी शादी होने के पक्के योग बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको काफ़ी लाभ मिथुन राशि वाले जातकों को होने वाला है। यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातक शेयर, सट्टा, लॉटरी से भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, विदेशों से भी धन कमा सकते हैं। यदि आप किसी भी एमएनसी में कार्य करते हैं तो उससे आपको काफ़ी धन प्राप्ति के योग बने हुए हैं। कोई विदेश से आपका रोजगार चल रहा है तो इस पीरियड में आपको उस रोजगार से काफ़ी धन लाभ प्राप्त होगा। जो लोग एब्रोड जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, उनके शुभ योग बने हुए हैं। वीज़ा नहीं हो रहा, वीज़ा हो जाएगा। पासपोर्ट नहीं बन रहा, पासपोर्ट बन जाएगा। ये सारी चीज़ों में मिथुन राशि वाले जातकों को राहु देव के इस गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होने वाला है। अब क्या उपाय करें मिथुन राशि वाले जातक जिससे इनको इस गोचर का और लाभ प्राप्त हो? उपाय के लिए सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें और शंकर जी की पूजा आराधना किसी भी रूप में करें, क्योंकि राहु देव के स्वामी शंकर जी भी हैं। अब अगली भाग्यशाली राशि कौन सी है देखते हैं। अगली भाग्यशाली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों का वास्तव में भाग्योदय होने वाला है और ये काफ़ी लंबे समय से परेशान भी चले आ रहे थे। क्यों चले आ रहे थे ये लंबे समय से परेशान कन्या राशि वाले जातक? क्योंकि इससे पूर्व जो राहु की स्थिति थी, अष्टम भाव में राहु इससे पहले गोचर कर रहे थे, शनि की पनौती भी चल रही थी पंचम भाव में। अब कन्या राशि वाले जातकों का यह राहु का राशि परिवर्तन बेहद खुशियां लेकर आ रहा है और वह खुशियां क्या क्या हैं, वह शुभ योग क्या क्या बनेंगे कन्या राशि वाले जातकों को, वो देखने की बात है। चूंकि सप्तम भाव में राहु का गोचर हो रहा है, ये रोजगार का भाव है, ये स्पाउस का भाव है, तो यहाँ पर क्या होगा, रोजगार अच्छा चलेगा, शुभ योग बनेंगे। यदि आप कोई भी धंधा कर रहे हैं उस धंधे से आपको लाभ मिलेगा। विशेषकर यदि आप फिल्म इंडस्ट्री के काम कर रहे हैं, कला के काम कर रहे हैं, मीडिया से काम कर रहे हैं, मीडिया इन्फ्लुएंसर आप हैं, मीडिया के कार्य कर रहे हैं, फोटोग्राफी आप कार्य कर रहे हैं, वीडियो की शूटिंग कार्य कर रहे हैं आप, तो आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे, क्योंकि इनकी दृष्टि आपकी राशि पर है सप्तम। तो ये क्या करेंगे, आपकी शोहरत, इज्जत, मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपको बेहद काम मिलेगा। एक काम करने जाएंगे और 2 काम के ऑर्डर आपको मिलेंगे, लोग प्रभावित रहेंगे आपके कार्य से, आप स्मार्ट वर्क करते हुए देखेंगे। इनकी पंचम दृष्टि आपके आय भाव पर रहेगी तो आपको आय होगी, कई जगहों से धन के लाभ प्राप्त होंगे, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, मित्रगणों को सहायता करते हुए देखेंगे। आपकी स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। यदि आपका स्पाउस चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यदि किसी रोजगार में है, सर्विस में है, तो यहाँ पर उन्नति के योग बनेंगे। स्पाउस का साथ आपको मिलेगा, आपका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। संबंध यदि पूर्व में बिगड़े थे तो संबंध अच्छे हो जाएंगे, लेकिन कब से, 9 सितंबर से। उसके बाद में नवम दृष्टि से आपके तृतीय भाव को देखेंगे, तो तृतीय भाव छोटी मोटी यात्राओं का है, उससे आपको लाभ मिलेगा। मीडिया का है, मीडिया के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा। आपके साहस, बल, पराक्रम में वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि कर दें राहु देव, कोई भरोसा नहीं, कुछ भी पक्का नहीं है, क्योंकि कुछ भी करने में सक्षम है राहु देव। जरा सी अवधि में, बहुत थोड़े समय में आपको बेहद लाभ दे सकते हैं और बहुत थोड़े समय में राहु देव आपको बेहद नुकसान दे सकते। इसलिए कहते हैं ना कि राहु मारे तो कौन तारे और राहु तारे तो कौन मारे। तो आप ये समझ लिए कि राहु इतने महाबली हैं और इस नक्षत्र गोचर में, चरण में महाबली, महाशक्तिशाली, प्रचंड, प्रबल स्थिति में है। यदि जातक को अच्छा करना चाहेंगे तो बेहद अच्छा कर देंगे, बुरा करना चाहेंगे तो बेहद बुरा करने की भी क्षमता रखते हैं। तो यहाँ पर पराक्रम भाव को देखेंगे नवम दृष्टि से राहु देव, तो आपके पराक्रम में बेतहाशा वृद्धि कर देंगे, जिससे आपका यश, मान सम्मान बढ़ जाएगा, कीर्ति बढ़ जाएगी। भूमि भवन के कोई कार्य पुराने आपके लटके थे,
या कोई विवाद चल रहा था तो वह आपको सुलझता हुआ दिखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। निश्चित रूप से भाग्य उदय होगा, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी शुक्रदेव हैं और शुक्रदेव राहु देव के परम मित्र हैं और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं और शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण के स्वामी हैं। तो कहने का मतलब कि आपका भाग्य आपको साथ देगा और राहु के इस गोचर से आपका भाग्य चमकेगा। कैरियर आपका बनेगा, कैरियर में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। कुल मिलाकर कन्या राशि वाले जातकों का राहु का गोचर 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक बेहद शानदार बना हुआ है। इस नक्षत्र गोचर का आप निश्चित रूप से लाभ उठाएं। उपाय के तौर पर आपको काले कुत्ते को रोटी देना है। सुई पर है तो गुरुवार को सफाई कर्मचारी को किसी भी तरह से राहु का दान करें, कोई भी दान करें। और उसके अलावा शंकर जी की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें। हो सके तो एक माला शाम सदाशिव मंत्र की जाप अवश्य करें, बेहद लाभ होगा। यदि कन्या राशि वाले जातकों की मूल लग्न कुंडली, जन्म कुंडली, कर्म कुंडली जो आपका प्रारब्ध है उसमें भी राहु की स्थिति खराब है, फिर भी यदि सफाई कर्मचारी को आप दान करते हैं और अपनी शौचालय को, टॉयलेट सीट को स्वयं चमकाएं, साफ करें और शंकर जी की पूजा आराधना उपासना किसी भी रूप में करें, तो निश्चित रूप से कन्या राशि वाले जातकों का राहु का यह गोचर नक्षत्र परिवर्तन चरणबद्ध रूप से बेहद शानदार बनेगा। शुभ ही शुभ योग बनेंगे और शुभ लाभ प्राप्त होगा। अब चलिए देखते हैं कि चौथी वो कौन सी भाग्यशाली राशि जिसकी किस्मत राहु देव चमकाने वाले हैं। वो है तुला राशि। है तुला राशि जिसके स्वामी स्वयं शुक्र देव हैं। तो भाई तुला राशि की तो बल्ले ही बल्ले है। तुला राशि वाले जातकों का 18 मई 2025 तक बेहद शानदार योग बना हुआ है, क्योंकि तुला राशि वाले जातकों की 6वें भाव में राहु का गोचर हो रहा है। बेहद शानदार स्थिति। 3, 6, 10, 11 इन सब भाव में राहु का गोचर अच्छा माना गया, लेकिन उन सबसे श्रेष्ठ 6वें भाव में राहु का गोचर माना गया। क्यों कि 6वां भाव किस चीज का है? रोग, ऋण, शत्रु। रोग यदि आपको नहीं है, आप स्वस्थ हैं, कोई चिंता नहीं, आप सबसे अच्छे हैं। ऋण अगर आपके पास में नहीं है, कोई कर्जा नहीं लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपके पास धन है, आपने कर्जा नहीं लिया, और कोई आपको रोक टोक करने वाला नहीं है, शत्रु नहीं है। रोग, ऋण, शत्रु इन तीनों को आपसे दूर करने का कार्य करेंगे। रोग कोई हैं धीरे धीरे समाप्त होंगे, शत्रु कोई हैं खत्म हो जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कोई कार्य है, आपके विरुद्ध कोई प्रकरण है, समाप्त होगा, आपको सफलता मिलेगी। और कोई कर्जा लिया हुआ है तो वो चुकेगा। और 6वें भाव में है तो लक्ष्मी प्राप्त होगी। क्यों प्राप्त होगी? कि इनकी नमन दृष्टि आपके धन भाव पर है। तुला राशि वाले जातकों के धन भाव पर नमन दृष्टि है, तो धन में वृद्धि होगी, अधिक मात्रा में धन प्राप्त होगा। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहने वाला है और इनकी 5वीं दृष्टि आपके कार्यस्थल पर है, तो आपका कैरियर चमकेगा। व्यापार कोई आपका है तो उसमें आपको लाभ देखने को मिलेगा। यदि जिन जातकों की पूर्व में नौकरी छूट गई, उनकी नौकरी लगने के पक्के योग बने हुए हैं। नौकरी है तो उन्नति के योग हैं। उसके बाद में 7वीं दृष्टि 12 भाव पर है, तो अधिकांश तुला राशि वाले जातकों का विदेश जाने का योग बना हुआ है। विदेश जाएंगे, घूमने भी जा सकते हैं, विदेश में सेटल भी हो सकते हैं, विदेश से कोई रोजगार करेंगे उसमें धन लाभ प्राप्त होगा, रोजगार अच्छा चलेगा। किसी का वीज़ा नहीं हो पा रहा, वीज़ा 100% हो जाएगा। किसी का पासपोर्ट नहीं बन पा रहा, पासपोर्ट बन जाएगा। कहने का मतलब ये है, राहु देव का 6वें भाव में गोचर आपके कैरियर में उन्नति देगा, आपको विदेश से लाभ प्राप्ति के योग भी बनाएगा।
विदेशों से शुभ लाभ योग आपको प्राप्त होंगे। इनकी नवम दृष्टि आपके धन भाव पर है, जैसा मैंने पूर्व में बताया, तो आर्थिक पक्ष आपका मजबूत रहेगा और आपके साहस बल पराक्रम में वृद्धि होगी, जिससे आप स्मार्ट वर्क करते हुए दिखेंगे। आपका कार्य क्षेत्र मजबूत बनेगा और यदि आप एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कार्य करते हैं, धार्मिक पुस्तकों का कार्य करते हैं, अध्यात्म से संबंधित कोई कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको राहु देव के इस गोचर का विशेष लाभ प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये है कि भाग्य का सहारा मिलेगा, कर्म का सहारा मिलेगा, धन का सहारा मिलेगा और विदेश जाने का मौका मिलेगा। विदेश से लाभ प्राप्ति के योग बने हुए हैं। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, बढ़ चढ़कर आप कार्य करेंगे और आपको मान सम्मान मिलेगा। आपकी हर तरह से हर जगह मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी और भूमि भवन के कार्यों से बेहद आपको लाभ देखने को मिलेगा और संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा। संतान में यदि कोई कमजोरी आपको लग रही है तो संतान की कमजोरी दूर होगी, संतान की शिक्षा अच्छी रहेगी, संतान पक्ष से आपको लाभ देखने को मिलेगा, संतान की उन्नति के योग आपको देखने को मिलेंगे, संतान आपकी उन्नति करेगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले जातकों का यह राहु देव का 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर और स्पेशली 9 सितंबर से शनि देव के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण, द्वितीय चरण, प्रथम चरण एवं बुध के रेवती नक्षत्र में गोचर 18 मई 2025 तक बेहद शानदार होने वाला है। फिर भी जिन जातकों की लग्न कुंडली में, जन्म कुंडली में राहु की स्थिति कमजोर है और जिनकी अच्छी भी है, वह बताए जा रहे इन उपायों को करके राहु के इस गोचर से और अधिक शुभ एवं अनुकूल फल प्राप्त कर सकते हैं। तो राहु के उपाय के लिए पहले तो आपको शंकर जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करना है। एक माला प्रातःकाल शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार करें। उसके बाद में काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, चिड़ियों को दाना डालें, पक्षियों को, और सफाई कर्मचारी को गुरुवार को सायंकाल राहु का दान करें, कुछ भी दान करें, और अपने शौचालय में टॉयलेट सीट को स्वयं चमकाएं। यदि बताए गए इन उपायों में से आप कुछ भी उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से राहु का 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक नक्षत्र गोचर बेहद शानदार रहेगा। इसके बाद में अब वो कौन सी पांचवी भाग्यशाली राशि है जिस पर राहु देव मेहरबान होने वाले हैं, राहु देव उस राशि की किस्मत चमकाने वाले हैं, तो आइए वह राशि है मकर राशि। और मकर राशि वाले जातकों का 18 मई 2025 तक नक्षत्र गोचर राहु देव का बेहद शानदार होने वाला है। क्यों कि मकर राशि के स्वामी कौन है? शनिदेव हैं। और राहु देव किसके नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं? शनिदेव के नक्षत्र में गोचर करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन 9 सितंबर से शनिदेव के नक्षत्र उत्तराभाद्रपद से तृतीय चरण में गोचर करें, जिनके स्वामी शुक्रदेव हैं। और शुक्रदेव मकर राशि के स्वामी शनिदेव के मित्र हैं। अतः मकर राशि वाले जातकों का यहाँ पर राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन बेहद शानदार होने वाला है। तो मकर राशि वाले जातकों के इस राहु के नक्षत्र परिवर्तन के प्रभाव को यहाँ पर समझने की आवश्यकता है, क्योंकि राहु देव मकर राशि वाले जातकों के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं। राहु देव का तृतीय भाव में, छठवें भाव में, 10वें भाव में और एकादश भाव में, ये 4 भाव ऐसे हैं जहाँ पर राहु देव का गोचर फल शानदार रहता है, शुभ फलदायक रहता है। और चूंकि मकर राशि के तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं, तो साहस, बल, पराक्रम
में बेतहाशा वृद्धि करेंगे। जब वृद्धि होगी तो आपका कैरियर क्या है, चमकेगा, कैरियर बेहद चमकेगा और आपको बेहद लाभ देखने को मिलेंगे। लाभ कब प्राप्त होते हैं? कर्म से लाभ प्राप्त होते हैं। आपका कैरियर अच्छा होगा, लाभ प्राप्त होंगे। आप कुछ करेंगे तभी तो लाभ होगा। तो यहाँ पर क्या है कि आपको करना ही है, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी शुक्र हैं। उत्तराभाद्र पद नक्षत्र के तृतीय चरण जिसके स्वामी शुक्र देव हैं, उसमें इनका गोचर होगा। फिर इनके मित्र बुध के नक्षत्र में गोचर होगा। तो मकर राशि वाले जातकों का कैरियर तो चमकेगा, कैरियर में उन्नति होगी। जब कैरियर में उन्नति होगी तो उससे आपको लाभ होंगे। और वैसे भी राहु देव की नवम दृष्टि कहाँ पर है? लाभ भाव पर है। राहु देव की नवम दृष्टि का लाभ भाव पर होना, शनि देव की दशम दृष्टि का लाभ भाव पर होना और देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का लाभ भाव पर होना, यानी देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि का आय भाव पर होना, शनिदेव की दशम दृष्टि का आय भाव पर होना और राहु देव की नवम दृष्टि का आय भाव पर होना, यानी तीन ग्रहों का आय भाव पर होना और शनिदेव की दृष्टि का होना, क्योंकि शनिदेव अति राजयोग कारक है मकर राशि मकर लग्न के लिए। और शनिदेव के ही नक्षत्र में राहु देव गोचर कर रहे हैं और राहु देव की नवम दृष्टि का होना और देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में राहु देव का गोचर हो रहा, तो उनकी सप्तम दृष्टि का आय भाव पर होना, माने तीन ग्रहों का आय भाव पर लाभ भाव पर होना, यह दर्शाता है कि मकर राशि वाले जातकों को बेहद धन के लाभ होने वाले हैं। ना ही धन के लाभ, केवल कई तरह के लाभ देखने को मिलेंगे। माने उनको संतान से भी लाभ देखने को मिलेगा, उनको अपनी स्पाउस की तरफ से भी लाभ देखने को मिलेगा, स्वास्थ्य की तरफ से भी लाभ देखने को मिलेगा, भाग्य से भी लाभ देखने को मिलेगा। भाग्य से अनेक कार्य उनके बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि मकर राशि वाले जातकों का राहु का यह नक्षत्र परिवर्तन गोचर शनिदेव के उत्तराभाद्रपद नक्षत्र के तृतीय द्वितीय प्रथम चरण एवं बुध के रेवती नक्षत्र में 18 मई 2025 तक बेहद शानदार बना हुआ है। कर्म स्थल मजबूत, खुद का स्वास्थ्य मजबूत, लाभ बेहद मजबूत, स्पाउस का स्वास्थ्य अच्छा, स्पाउस से लाभ, भाग्य की प्रबलता और संतान से लाभ, संतान की उन्नति और धन का लाभ। कहने का मतलब जो है शुभ लाभ योग ही बना हुआ है हर तरह से। किससे? राहु के इस नक्षत्र गोचर से 18 मई तक। फिर भी जिन जातकों की कुंडली में राहु देव की स्थिति कमजोर है, वह राहु के उपाय करें और उपाय के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें और सफाई कर्मचारियों को सम्मान करें, दान करें और खुद की स्वयं के शौचालय में टॉयलेट सीट को चमकाएं। यह अगर व्यवहारिक उपाय करते हैं तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। और ज्योतिषी उपाय में, चूंकि ये शंकर जी इनके आराध्य देव हैं, राहु देव के भी और शनि देव की, जिनके उत्तराभाद्र पद नक्षत्र में राहु देव गोचर करेंगे, तो शाम सदाशिव मंत्र का जाप 1 माला नित्य करें और शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको, मकर राशि वाले जातकों को, यह राहु देव का नक्षत्र गोचर फल बेहद शानदार रहने वाला है। चलिए अब देखते हैं कि छठवीं और अंतिम भाग्यशाली राशि कौन है, जिसे राहु देव, जिसकी किस्मत राहु देव चमकाने वाले हैं। वह है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी स्वामी शनिदेव हैं और राहु देव यहाँ द्वितीय भाव में बैठे हैं, अतः धन आपको दिलाएंगे। ये कुटुंब भाव है, वाणी भाव है। वैसे राहु का वाणी भाव में बैठना वाणी को खराब भी करता है, लेकिन यहाँ पर नक्षत्र परिवर्तन इस तरह का है कि यहाँ पर आपको राहु देव से शुभ फल ही मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर यदि आपका पारिवारिक विवाद चला आ रहा था, कुटुंबजनों से विवाद चला आ रहा था, कुटुंब से संपत्ति को लेकर कोई विवाद चला आ रहा था, तो वह सुलझेगा, वह आपके पक्ष में रहेगा, उससे आपको लाभ प्राप्त होगा, आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। और यहाँ पर
राहु देव की पंचम दृष्टि आपके 6वें भाव पर रहेगी, तो रोग ऋण शत्रु समाप्त होंगे, रोग सुधरेंगे, रोग में सुधार होगा। यदि है कोई कर्जा लिया है तो चुकने लगेगा और शत्रु समाप्त होंगे। कोर्ट कचहरी के कार्यों से आपको लाभ मिलेगा, विजय श्री मिलेगी। जो जातक भूमि के नीचे से काम करते हैं, कोयला से काम करते हैं, रसायन से काम करते हैं, पेट्रोलियम से काम करते हैं, किसी भी तरह के जो भूमि के नीचे से संबंधित कार्य हैं, बिल्डिंग मटेरियल से कार्य करते हैं, भवन निर्माण इत्यादि का कार्य करते हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, तो उन सभी जातकों को बहुत लाभ मिलेगा, धन लाभ मिलेगा। जिनके रोजगार चल रहे हैं, रोजगार अच्छा चलेगा। और ज्योतिष से संबंधित कार्य करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से संबंधित है, धार्मिक पुस्तकों का कोई कार्य करते हैं, अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक गुरु जो हैं, उन सबको मान सम्मान, यश, कीर्ति, धन लाभ के प्रबल योग बने हुए हैं। राहु देव सभी को शुभ फल देने वाले हैं। यह कुंभ राशि वाले जातक राहु के इस नक्षत्र गोचर से शुभ फल प्राप्त करेंगे, शुभ योग बनेंगे, कैरियर चमकेगा, कर्म भाव पर उन्नति देखने को मिलेगी और समाज में वर्चस्व बढ़ेगा, समाज से लाभ होगा, कई कार्यों से धन के लाभ बनेंगे। ऐसे ऐसे कार्य आप करेंगे जिनके बारे में आपने नहीं सोचा था, वह कार्य कर जाएंगे और उस कार्य से आपको प्रशंसा भी होगी, सम्मान भी बढ़ेगा और धन का लाभ भी होगा। संतान पक्ष से भी बेहद लाभ के योग बने हुए हैं। आपका भूमि भवन के कार्यों से भी आपको लाभ मिलेगा। कुल मिलाकर कुंभ राशि वाले जातकों का भी राहु देव का यह गोचर बेहद शानदार बना हुआ है। अब राहु का यह नक्षत्र गोचर औरत अधिक शुभ हो, उसके लिए आप उपाय करें। उपाय के लिए काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, पक्षियों को दाना डालें, सफाई कर्मचारियों का मान सम्मान करें और प्रत्येक गुरुवार को सायंकाल उनको राहु का दान करें, कुछ भी दान करें और अपने शौचालय में अपने टॉयलेट सीट को चमकाएं, स्वयं चमकाएं। और ये तो व्यवहारिक उपाय हो गए। और ज्योतिषीय उपाय में आप शंकर जी राहु देव के, शनि देव के इष्ट देव हैं, शुक्र देव के स्वामिनी माँ लक्ष्मी हैं, तो कुंभ राशि वाले जातक शनिदेव का उपाय कर सकते हैं। शनिदेव के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को सूर्यास्त के बाद शनिदेव के मंदिर जाएं, पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलावें एवं वहां बैठकर शनि चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। उसके बाद में सायंकाल सफाई कर्मचारियों को दान दें और शंकर जी की पूजा, आराधना, उपासना किसी भी रूप में करें और शाम सदाशिव मंत्र का जाप 108 बार नित्य करें। बताए गए इन उपायों को यदि कुंभ राशि वाले जातक करते हैं तो निश्चित रूप से कुंभ राशि वाले जातकों का राहु देव का यह गोचर नक्षत्र फल 9 सितंबर 2024 से 18 मई 2025 तक बेहद शानदार जाने वाला है। आशा करता हूं कि मेरे प्रिय दर्शक राहु के इस नक्षत्र गोचर फल के शुभ योगों को, शुभ फलों को समझ गए होंगे और बताए गए उपायों को भी समझ गए होंगे और इन उपायों को करके मेरे प्रिय दर्शक राहु के इस नक्षत्र गोचर से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपने प्रिय दर्शकों से विनम्र अनुरोध करता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, सटीक लगी हो, तो आप अपने मातु पितृ ज्योतिष ज्ञान चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।